मैं नहीं मानता। किसी भी मोहब्बत को असजद को मेरी सुनाई सज़ा माननी होगी। अगर उसने ऐसा ना किया तो उससे मुझसे और इस हवेली से सारे ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाएंगे। ज़कवान सर्दो सपाट एहसास से आरी अंदाज में अपनी बात कहता वापसी के लिए पलटा था। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। वो अनायशा के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वहां से जाने के लिए पलटा था। मगर उसका यूं जाना अनायशा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सरदार ज़कवान चतुई, आप यूं नहीं जा सकती, आपको मेरी बात सुननी होगी। अनायशा ज़कवान का बाजू थामती उसे रोक गई थी। ज़कवान ने अपने बेकाबू होते गुस्से पर काबू रखते अपनी मुट्ठियां सख्ती से बींच गई थी। शबनम गजाला और शमीम बेगम अनायशा को खामोश रहने का इशारा कर रही थी, जबकि हवेली के बाकी मर्द हजरात खामोशी से खड़े इस लड़की की दिलेरी मुलायजा कर रहे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था सरदार साईं, मुझे यहाँ की बाकी औरतों की जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा। मैं ये जालिमाना फैसले बर्दाश्त नहीं करूंगी। असजद ने मोहब्बत की है इस लड़की से, भला क्यों छोड़ कर आए इस लड़की को उस मौत के मुंह में। हवेली के हर मर्द की तरह एहसास से आरी और पत्थर दिल समझ रखा है आपने। खुदा करे आपको भी किसी से मोहब्बत हो और आपको भी ऐसे ही उसे मौत के मुंह में फेंक कर आना पड़े तो मैं आपसे पूछूं। अनायशा गुस्से में अभी मजीद कुछ क्या क्या बोलने वाली थी जब उसकी आखिरी बात ज़कवान के तन बदन में आग भड़का गई थी। वो जिस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो ये बात लड़की इतनी आसानी से भला कैसे बोल सकती थी। ज़कवान का दिल इस सोच पर ही लरज़ उठा था कि कभी उसकी मोहब्बत को मौत के मुंह से जाना पड़े। अनायशा ज़कवान जतोई पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। अनायशा पर हाथ उठा गया था, मगर वो हाथ अनायशा के गाल पर पड़ने से पहले ही हवा में रोक गया था। जबकि उसका उठा हाथ देख अनायशा बेयकीनी भरी भरी फटी फटी आंखों से उसे देखा था। बाकी सबने भी दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा था। आज ये बकवास की है सरदारनी, आइंदा अगर ऐसा कुछ बोलने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़कवान का चेहरा शदीद गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। कंपटी की रगें बाहर को ऊपर आई थी, आंखें इतनी लाल हो रही थी जैसे अभी खून छलक जाएगा। अनायशा उसका ये गुस्सा देख सहम उठी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़कवान जतोई उस पर हाथ उठा सकता है। अनायशा भीगती आंखों के साथ सर को नफी में दाएं बाएं हिलाती उल्टे कदमों से उससे दूर हुई थी। ज़कवान अपना उठा हाथ सख्ती से नीचा पहलू में गिरा चुका था। अनायशा की आंखों में अपने हवाले से पनपता खौफ उसको शिद्दत से एहसास दिला गया था कि गुस्से के आलम में वो कितनी बड़ी गलती कर गया है। लेकिन अनायशा के बोले अल्फाज भी उसके लिए नाकाबिले माफ़ी थे। आप मुझ पर हाथ उठाएं या मेरा गला दबा दें, मगर इस लड़की को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इसका निकाह होगा तो सिर्फ असजद जदोई से। देखती हूँ तुम जैसे जालिम सरदार कब तक मोहब्बत के दुश्मन बने रहते हो। अनायशा बाज तो अब भी नहीं आई थी। मुलाजमीन में घिरी खड़ी शहरबानों का हाथ थामते उसने मुलाजमीन को दूर किया था। ज़कवान के हाथ उठाने के बाद वो बिल्कुल जख्मी शेरनी बन चुकी थी। शहरबानों का हाथ थामे वो वहां से निकल गई थी। ज़कवान की निगाहों ने दूर तक अपनी पपड़ी हुई सरदारनी का पीछा किया था। भाई साहब, मैं बहुत ही उम्मीद और यकीन के साथ ये रिश्ता लेकर आई हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी मुझे सौंप दें। उसे बहू नहीं शहजादी बनाकर रखूँगी। प्लीज़ मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। मेहरजान कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी, मगर उनकी बात सुनकर जज्जान के घर वालों पर जैसे शादाने मर्सी कैफियतारी हो चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इतनी खुश नसीब थी कि मेहरजान अपनी गद्दी नशीन बेटे के लिए उनकी बेटे का हाथ मांगेगी। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे कानों ने जो सुना है वो सच है भी या नहीं। सैयद यजदान शाह की शादी हमारी बेटी के साथ हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। जरजान की बाबा बिल्कुल खुद को बोलने के काबिल ही करते ये अल्फाज अदा कर पा रहे थे। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ जिसको बहू जरजान जैसी प्यारी लड़की बन रही है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। खुदा ऐसी बेटियां सबको दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरा मान रख लिया। मेहरजान पूरी तरह पर्दे में थी, मगर उनकी खुशी से मखलूब
आवाज़ यहाँ मौजूद तमाम अफराद तक बआसानी पहुँच चुकी थी। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए बहन जी, इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारी बेटी का हाथ थाम कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जरजान की अम्मा साईं उनके करीब बैठती अपनी खुशी पर काबू नहीं पाई थी। उन्हें मेहरजान की शुरू से बहुत पसंद थी। ये आला हस्ब नस्ब की मालिक मेहरजान खातून अब उनकी बेटी की सास बनने वाली थी, वो कैसे खुश ना होती। क्या हम यजदान बेटे से मिल सकते हैं अभी? जरजान के बाबा एक बार फिर अपने दामाद को देख लेना चाहते थे। जी जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैंने यजदान को यहाँ आते ही कॉल कर दी थी, वो बस पहुँचते ही होंगे। मेहरजान के लहजे में उसकी सच्ची खुशी टपक रही थी। वो अभी इतना ही कह पाई थी जब यजदान के बाहर पहुँच जाने की इत्तला मिली थी। जरजान के बाबा फौरन उठकर बाहर की जानिब बढ़े थे। आखिर को इतनी बड़ी शख्सियत उनकी घर आ रही थी। इंटरनेट पर पहुँचते उनकी नज़र यजदान शाह पर पड़ी थी। इतनी पुरकशिश और बारूब शख्सियत के मालिक इंसान को देखकर उनकी खुशी में मज़ीद इजाफा हुआ था। क्या हम यजदान बेटे से मिल सकते हैं अभी? जरजान के बाबा एक ही बार अपने दामाद को कर देख देख लेना चाहते थे। जी जी भाई साहब, क्यों नहीं, मैंने यजदान को यहाँ आते ही कॉल कर दी थी। सफ़ेद कल्फ लगे सूट में ब्राउन शॉल कंधे पर सजाए, इंतहाई कीमती ब्रांडेड घड़ी पहने शाहाना चाल चलता वो अपने गार्ड्स के दरमियान चलता गाड़ी से उतरकर सीधा उनकी जानिब आ रहा था। उसकी घनी मुड़ी हुई मूछें उसकी शख्सियत को मज़ीद बारूब बना रही थी। जरजान के बाबा को वो पहली ही नज़र में बहुत पसंद आया था। उनके करीब आकर सलाम करता वो फासले पर ही रुक गया था। जरजान के आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है सैयद साहब। कयूम साहब उसकी शख्सियत के मुताबिक बहुत प्रोटोकॉल से रहे थे दे रहे थे। वो उसे साथ लिए अंदर की जानिब बढ़े थे। अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला था, इसीलिए वो उसे घर के एक फ़र्द की तरह ही अंदर ले आए थे। जहाँ बैठी तमाम ख़वातीन उसे आता देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। सबकी निगाहों में सैयद यजदान शाह को देखकर ही इश्तियाक उभरा था। उसकी शानदार पर्सनैलिटी सबके लिए मरऊब कुन थी। जरजान की भाभी उसकी इतनी अच्छी किस्मत पर दिल से खुश हुई थी। वो जल्दी से जरजान को ये खुशखबरी सुनाने उसकी रूम की जानिब बढ़ गई थी, मगर वो बहुत अच्छे से ये बात जानती थी कि उनकी ननद ने इस खबर पर भी बिल्कुल खुश नहीं होना था। वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि जरजान आखिर चाहती क्या है। उसे शादी के बाद पढ़ने की और अपनी मर्जी करने की पूरी आज़ादी थी, फिर भी वो खुश क्यों ना थी। क्या नाम है तुम्हारा? अनायशा शहरबानों को अपने साथ लिए गेस्ट रूम में आ गई थी। उसे जकवान पर इतना गुस्सा था कि उसने अपने रूम तक जाना गवारा नहीं किया। शहरबानो वो शॉल से चेहरा छुपाए खड़ी लड़की शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। मुझे माफ़ कर दे सरदारनी साईं, मेरी वजह से आप की सरदार साईं से लड़ाई हो गई है, मगर मैं और असजद साईं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मेरे घर वाले ये बात जान गए थे, इसीलिए मुझे सज़ा देने के लिए वो मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के इंसान से करवा रहे थे जिसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। मेरी सगी माँ का इंतकाल हो चुका है, जायदाद में हिस्सा ना देने की खातिर मेरी सौतेली माँ भाई ये सब करवा रहे हैं, इसलिए मुझे फ़रार का ये संगीन कदम उठाना पड़ा। मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी ऐसा करने से यहाँ इतनी परेशानी में पड़ जाएंगे। सरदार साईं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शहरबानो रोते हुए उससे आप बीती बता रही थी, जो सुनकर अनायशा का दिल बहुत दुखा था, मगर वो उसके सामने से बिल्कुल उसके मुंह से जकवान की वकालत सुनते ही अनायशा ने फ़ौरन उसकी बात काट दी थी। नहीं, जकवान जतोई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मोहब्बत के मामले तो इंतहाई सफाक इंसान है। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की बाकी औरतों की तरह इस सैको सरदार की तारीफ़ करने की, वरना उठाकर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास फेंक आऊँगी। अनायशा को जकवान पर इस कदर गुस्सा था कि वो उसकी ज़रा सी तारीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सारा गुस्सा शहरबानों पर निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है सरदारनी साईं, वो मुखालिफत सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि असजद साईं के इस कदम से दोनों कबीलों के बीच कभी न ख़त्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। और सरदार साईं आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो आप उनके सामने इतना कुछ बोल पाई, वरना हमारे यहाँ मर्द औरतों से ज़रा ऊंची आवाज़ में बर्दाश्त नहीं कर पाते। शहरबानो उसकी धमकी पर
ज़कवान की वकालत करने से बाज नहीं आई थी। एक और मुरीदनी पैदा हो गई है साई को सरदार की। अनायशा उसे घूरती खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। वो किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने क्या बदतमीजी की तो क्या गलत बोला था। उसे गुस्सा सिर्फ ज़कवान के खुद पर हाथ उठाने पर आया था। भला वो इतने लोगों के सामने अपनी सरदारनी की इंसल्ट कैसे कर सकता था। अनायशा को वो बात भुलाई नहीं भूल रही थी और बार बार ज़कवान का उठा हाथ तस्वुर करते उसकी आंखें भिगो रही थी। सरदारनी साई, सरदार साई बुला रहे हैं आपको। अनायशा भी वहीं खड़ी थी। शबनम, जब शबनम अंदर आती डरते डरते पैगाम दिया था, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा वो सरदार। अब दोबारा अगर उसका पैगाम लेकर यहाँ आई तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अनायशा इतने जोर से चिल्लाई थी कि शहर बानो और शबनम ने अपने कानों पर हाथ रखे थे, बेसाख्ता अपने कानों के पर्दे फटने से बचाए थे। जी सरदारनी साई। सर शबनम बिना मजीद कुछ बोले उल्टे कदमों से वापस लौट गई थी, जबकि शहर बानो अपना गम बुलाई सरदारनी को देखने लगी थी, जिसके बारे में असजद ने उसे जो बताया था ये सरदारनी उससे कहीं बढ़कर गुस्से वाली थी। और अगर ये अब उनके मामले में बिल्कुल उनके मामले में पड़ी थी तो मामलात अब सुधरने ही वाले थे। जरजान अपनी जगह बुत बनी भाभी के किए नए इंकशाफ पर हुनूक की तरह देख रही थी। मेहरजान, उसकी अपनी प्यारी मेहरजान, उसकी मोहब्बत का सच जानते हुए भी अपनी बेटी का रिश्ता ले आई थी। ले आकर उन जरजान को लगा था आज हर गुजरते लम्हों के साथ होते इन इंकशाफात पर ही उसकी जान निकल जाएगी। पहले दिल शेर, फिर शादी का टूटना, अब मेहरजान के बेटे के साथ शादी तय होना। जिस इंसान के नाम से ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी, जैसे उसने देखा नहीं था, वो भला यूं अचानक उससे शादी के लिए हामी कैसे भर सकती थी। तो क्या उसे मेहरजान ने ऐसा करने पर मजबूर किया? तो क्या अब उस पर तरस और रहम खाकर उसे शादी की जा रही है? जरजान का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी दिलशेर, कभी नहीं। जरजान भाभी के गले लगते अपनी मोहब्बत की नाकदरी पर फूट फूट कर रो देती। जरजान, तुम्हें खुश होना चाहिए, इतने अच्छे और बड़े खानदान में जा रही हो तुम। इतनी मोहब्बत करने वाली तुम्हारी दोस्तों जैसी सास और इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी की मालिक शख्स तुम्हारा शौहर बनेगा। भाभी उसकी कैफियत से अनजान उसे प्यार से पुचकारती हुई बोली, मुझे मेहरजान से मिलना है एक बार। भाभी प्लीज़, अभी मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जरजान उनका हाथ था। मैं आंसू के बीच बोली थी, अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। वैसे अभी 2 बार तुम्हारा पूछ चुकी है। भाभी उसका हुलिया दुरुस्त करती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। जब कुछ देर बाद मेहरजान दरवाज़ा अंदर से खिलती दाखिल हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी जरी कितनी प्यारी लग रही है। मेहरजान उसका दिलनशीन रूप देखकर बेख्तियार उसकी नज़र उतारने लगी थी। मेहरजान, जरजान उन्हें सामने देख आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई थी। वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही थी। मेहरजान के गले लगने पर एक बार फिर अपने आंसू पर काबू नहीं रख पाई थी। वो फूट फूट कर रो दी थी। आपने ये क्या किया मेहरजान? आप तो जानती थी ना मैं मेरा दिल किसी और के लिए, फिर आप अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? सरजान हिचकियों के साथ बोलती। मेहरजान को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी मेरे बेटे को। भला ऐसी ईमानदार लड़की कहीं और मिल सकती थी क्या? मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है, वो सब जानता है और उसे किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मेहरजान ने उसे पेशानी चूमते उसकी खदशात कम करने चाहे। अगर आप चाहो तो अभी यजदान से मिलकर अपनी तसल्ली कर सकती हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी के साथ किसी भी मामले में ज्यादती हो। मेहरजान ने तफसील से बताते उसके पास एतराज़ उठाने के लिए कोई जवाब ही नहीं छोड़ा था। जरजान ने नफ़ी में सर हिलाते फ़ौरन मिलने से इनकार कर दिया था। अब आप आराम करो, आज जितनी टेंशन लेनी थी वो ले ली, अब अपने आप को रिलैक्स करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बीमार पड़ जाए। मुझे मेरी बहू कल बिल्कुल तरोताज़ा और एकदम खुश व खुरम चाहिए। अपनी हर फिक्र और टेंशन को ख़त्म कर दें। मेहरजान उसे प्यार से समझाती वहाँ से निकल गई थी, जबकि जरजान न जाने कितनी ही देर गुमसुम सी बैठी अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस नए मोड़ के बारे में सोचने लगी जो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई थी। अनायशा ने शबनम से कहकर
शहरबानों के लिए खाना मंगवा लाया, मगर खुद ना तो उसने कुछ खाया था और ना पिया था, और ना ही वो रूम से निकली थी। ज़ाकवान ने एक बार के बाद दोबारा उसे नहीं बुलाया था, जो बात अनायशा को मजीद गुस्सा दिला रही थी। सरदारनी साई, प्लीज़ आप खाना खा लें। आप इस तरह करके सिर्फ खुद को तकलीफ देंगी। सरदार साई आपकी वजह से कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगी। शबनम उसे समझा समझा कर थक गई थी। शमीम बेगम और गजाला भी दोबारा आ चुकी थी, मगर उसका गुस्सा कम नहीं हो पाया था। जब शबनम और गजाला एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक दोबारा उसके पास आई थी। देखो शबनम, देखो, मैं और अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहती, इसलिए मेरा सर खाने के बजाय अपने उत्साह को सरदार को समझाओ। वो इस मासूम सी लड़की के साथ कितना गलत कर रहे हैं। अनायशा ने शबनम को गुस्से भरे जवाब देते वहां से रुखसत होने को करना चाहा था। गजाला, ले जाओ इसे यहाँ से, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इसे, अपने सरदार की चमची है ये, उसे सारी बातें बताती है मेरी। अनायशा के सामने जो आ रहा था वो उस पर या वो उस पर ज़कवान का गुस्सा निकाली जा रही थी। जी भाभी साई। चलो शबनम, तुमने सरदार साई के कमरे में खाना भिजवा दिया? वापस पलटते पलटते गजाला ने जानबूझकर शबनम से पूछा। हाँ, वो अभी खौला बीबी मुझसे ज़बरदस्ती खाने की ट्रे लेकर गई थी सरदार साई के कमरे में। उनका कहना है कि अनकरीब वो उनकी बीवी के ओहदे पर फायज होने वाली है, तो अभी से अपनी जिम्मेदारियां संभाल। वो दोनों ऊंची आवाज में खुसर फुसर करती। अनायशा का दिल पूरी तरह से जला गई थी। क्या मतलब है? क्या बोल रही हो तुम लोग? अनायशा इंतहाई गुस्से में आती बाहर की जानिब बढ़ी थी, जबकि वो दोनों अपना प्लान कामयाब होने पर मुस्कुराई थी। अनायशा धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलती अपने रूम में दाखिल हुई, जहां खुला ज़कवान के सामने टेबल पर खाने की ट्रे रखने के बाद अब उसके सामने खड़ी न जाने क्या बातें कर रही थी। जब ज़कवान उसकी जानिब देखे बिना पूरी तरह अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, इतने बुरे तरीके से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर जहां खुला घबरा कर पलटी थी, वहीं टांग पर टांग जमाई बेटे ज़कवान चतुई ने भी दरवाजे की खड़ी अपनी घायल सरदारनी की जानिब देखा था, जिसकी सूजी गुलाबी आंखें और गुस्से से फूले गाल उसके दिल को तड़पा गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ज़कवान जतुई के सिवा बाकी सबसे हमेशा धीमे स्वरों में बात करने वाली अनायशा इस वक्त किसी और को भी बख्शने की मूड में नहीं लग रही थी। ज़कवान, मैं सरदार साईं को खाना देने आई थी। खोला पहली बार सरदारनी का ऐसा गुस्सीला रूप देखकर बौखला गई थी, जबकि ज़कवान अब मोबाइल एक जानिब टेबल पर रखे खामोशी से सामने का मंजर देख रहा था। दे दिया खाना, अब जाओ यहाँ से। और इस काम के लिए शबनम और बाकी मुलाजमीन मौजूद है, दोबारा ऐसी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। अनायशा ने खोला को पलटकर ज़कवान की जानिब देखता पाकर वार्न किया था। खोला को लगा था कि ज़कवान अनायशा पर गुस्सा होने की वजह से और फिर इस गुस्ताखी पर उसे डांटेगा, कुछ कहेगा, मगर ज़कवान को यकटिक अनायशा की जानिब देखता पाकर वो अपना सा मुंह लेती वहां से पलट गई थी। अनायशा ने एक बार फिर ज़कवान जतुई की जानिब देखने की जहमत नहीं की थी। वो जैसे आई थी वैसे ही वापसी के लिए बाहर की जानिब बढ़ी थी, मगर हैंडल घुमाते उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। अभी जिस हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोलकर खोला बाहर गई थी, वही हैंडल उसके इतने जोर लगाने के बाद भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। अनायशा जोर लगाकर थक गई थी, मगर वो हैंडल अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया था। उसने पलटकर ज़कवान जतुई की जानिब देखा था, जो अब सिगरेट सुलगाकर होठों में रखता पूरी फुर्सत से उसे ही देखने में मगन था। अनायशा, इतना सब कुछ करने के बाद भी ज़कवान इस इंसान की इस रिलैक्सिंग अंदाज पर जी जान से तड़प उठी थी। उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। वो उससे बात ना करने की कसम खा चुकी थी, इसीलिए उसे ये दरवाज़ा खुलवाने का कह ही नहीं सकती थी, ये जानते हुए भी कि ये काम उसकी चमचों का था। कोई फ़ायदा नहीं है, ये रूम साउंड प्रूफ है, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। ज़कवान ने सिगरेट का कश लेते उसकी मालूमात में इजाफा किया था। अनायशा ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जो पहले से उसी जानिब देख रहा था।
नज़रों के इस तसादम पर अनायशा का दिल जोर से धड़का था, मगर वो इससे खफकी का इजहार करती फौरन नजरें फेर गई थी। उसकी गुलाबी रोने से सूजी आंखों में एक बार फिर ज़कवान का उठा हाथ याद करती नमी उतर आई थी। वो इस बेमुरवत मोहब्बत के दुश्मन और इंतहाई शफाक संग दिल इंसान से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ज़कवान जतोई से उसकी आंखों की ये नमी पोशीदा नहीं रह पाई थी। वो गहरा सांस भरकर अपनी जगह से उठता उसकी जानिब कदम बढ़ा गया था। उसके करीब आता देख अनायशा की आंख से एक आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। वही वही रुक जाओ, ज़कवान जतोई, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अनायशा उसकी जानिब रुख मोड़ते भीगी आंखों के साथ उंगली उठाकर उसे वार्न करते बोली थी, जिसकी हमेशा की तरह ज़कवान जतोई पर कोई असर नहीं हुआ था। वो गहरा सांस भरकर अपनी जगह से उठता उसकी जानिब बढ़ गया था। उसके करीब आता देख अनायशा की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया था। वहीं रुक जाओ, अनायशा उसके करीब आने पर चेहरा मोड़ती अपना रुख दरवाजे की जानिब कर गई थी। सरदारनी, ये क्या बचपना है? आपको यूं मेरे फैसले पर एतराज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। उस लड़की को यहाँ से वापस भेजना ही होगा। वो जतोई हवेली की बहू नहीं बन सकती। ज़कवान जतोई उसके पीछे खड़ा हुनूस सर्द लहजे में गोया हुआ, जबकि उसकी बात सुनकर अनायशा वैसे ही खड़ी रही थी। उसने पलटकर जवाब देना भी ज़रूर नहीं समझा था। वो उससे बहुत सख्त नाराज़ थी और गुस्से में भी। जब वो शदीद गुस्से में होती थी तो उसके लिए अपने आंसुओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो इस वक्त ना तो कमज़ोर पड़ना चाहती थी और ना ही ज़कवान जतोई को माफ़ी देना चाहती थी। सरदारनी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़कवान का लहजा अब की बार पहले से ज़्यादा सख्ती लिए हुए था। अनायशा को टस से मस ना होते देख ज़कवान ने उसकी कलाई थाम कर अपनी जानिब मोड़ा था। सरदारनी, ज़कवान गुस्से से कुछ कहने ही वाला था जब अनायशा के आंसुओं से भीगा चेहरा देख उसके तने आसाब ढीले पड़े थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सरदार साईं। क्या अब इस बात में तो मेरी मर्जी नहीं चल सकती, या ये भी आप ही मुझे बताएंगे कि मुझे किससे बात करनी है या किससे नहीं? अनायशा ने उससे अपनी कलाई आज़ाद करवाती गुस्से भरे भीगे लहजे में कहा था, जबकि ज़कवान जतोई तो उसके भीगे सी आंसुओं भरे गुलाबी चेहरे को देख कर रह गया था। उसे उन सुर्खी माइल गुलाबी गालों में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। उफ, ये लड़की उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। ज़कवान जतोई जो बड़े बड़ों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता था, हमेशा अपनी सरदारनी के आगे कमज़ोर पड़ जाता था, जैसे इस वक्त हुआ था उसके साथ। ज़कवान बाजू छुड़वाती अनायशा की कमर में बाजू हमायल करके उसे अपने करीब तर खींच चुका था। इतना कि दोनों के दरमियान 1 इंच का फासला भी नहीं था। अनायशा को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी थी। सिर्फ बात करना ही नहीं, आपके सांसों का इख्तियार भी अपने पास में ले लेना चाहता हूँ। सरदारनी, आपके ये आंसू, ये धड़कन, इन सब पर आपसे ज़्यादा मेरा हक है। ज़कवान उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर झुकता उसके आंसुओं को अपने होठों से चुनने लगा था। हैरत अंगेज तौर पर ज़कवान जतोई का गुस्सा झाग की तरह अपनी सरदारनी के कदमों में बैठ चुका था। अनायशा उसके शिद्दत भरे इस वालिहाना लम्स पर कांप उठी थी। उसने ज़कवान के सीने पर अपनी नाजुक हथेलियों का दबाव डालते उसे खुद से दूर धकेलना चाहा था। उसे ज़कवान जतोई की गर्म सांसों से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। ज़कवान जतोई, तुम! अनायशा उसके दूर होते अपनी फूली सांसों के साथ चिल्लाई थी, तुम समझते क्या हो खुद को? जब चाहे सारी हवेली वालों के सामने मुझ पर हाथ उठाओगी और जब दिल चाहे अपना दिल बहलाने के लिए मुझे अपने करीब कर लोगी। तुम ये समझ रहे बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैं अनायशा आजम खान हूँ। तुम्हारे फरेब में अब मजीद नहीं आऊंगी। अनायशा उसका गिरबान मुट्ठियों में भींचते बफरे हुए लहजे में बोली थी, जबकि ज़कवान खामोश खड़ा उसे देख गया था और अगले ही लम्हे उसे बाहों में उठा था सोफे की जानिब बढ़ गया था।
उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाते। ज़कवान ने टेबल पर रखे गिलास में पानी उंडेलते उसके होंठों से लगाया था। अनायशा जो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर वो मजीद तपी थी। पानी पी ले सरदारनी, मेरे साथ लड़ने के लिए मजीद ताकत भी तो चाहिए। ज़कवान उसकी फूली हुई सांसों पर चोट करता उसके होंठों से गिलास लगा गया था। नहीं पीऊंगी पानी में। अनायशा ने गिलास दूर धकेल दिया था और उसकी गोद से उठता चाहा था। सरदारनी, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करें, आराम से पानी पी ले। ज़कवान ने उसे वार्निंग भरे नज़रों से देखते पानी की जानिब इशारा किया था। आपकी ये बात आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या करेंगे आप? दोबारा हाथ उठाएंगे मुझ पर? अनायशा ने नम आंखों से तंज करते सीधा ज़कवान के सीने पर वार किया था, जो कुछ लम्हे खामोशी से अपनी जिद्दी सरदारनी को तके गया। सरदारनी, पानी पिए आप, मुझे दोबारा गुस्सा दिला रही है। ज़कवान ने उसके होंठों से पानी का गिलास लगाया था, जिस पर ना चाहते हुए भी अनायशा को चंद घूंट भरने पड़े थे, जो देख ज़कवान को कुछ हद तक तसल्ली हुई थी, वरना उसका गुस्से से लरसता वजूद और जर्द पड़ती रंगत को ज़कवान को परेशान कर गई थी। अनायशा ने अब उसकी गोद से निकलना चाहा था, मगर ज़कवान उसे पूरी तरह अपने हिसार में कैद किए बैठा था और मजीद करीब भी कर चुका था। अनायशा इस शख्स की अपनायत भरी लम्स को महसूस तो कर सकती थी, मगर उसके पीछे मौजूद जज्बात को नहीं देख पाई थी। मैं खुद को इस वसी और इस रियासत का सरदार समझता हूँ सरदारनी। ज़कवान ने उसकी आंखों में आंखें डालते उसके कुछ देर पहले के पूछे सवालात के जवाब देने चाहे थे। अनायशा ज्यादा देर उसकी मकनातीसी आंखों में नहीं देख पाई थी, मगर उसके जिस कदर उसके करीब थी, उसकी तकरीबन सीने पर मौजूद थी। ज़कवान की गर्म सांसों से उसकी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। और आप यहाँ की सरदारनी अनायशा ज़कवान जतुई है। मैंने नीचे जो गुस्ताखी की है वो काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है, मगर आपकी गुस्ताखी के जवाब में, गुस्से में आकर मैंने जो हरकत की है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और अपनी सज़ा खुद तजवीज़ भी करूंगा। ज़कवान उसकी जानिब देखता, आगे को झुकाता और टेबल पर रखे कांच के गिलास पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते उसे चकनाचूर करने के साथ साथ वो अपने हाथ को भी लहूलुहान कर गया था। ज़कवान का पूरा हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, वही हाथ जो उसने अनायशा पर गुस्से में उठाया था। इस हाथ की इससे बेहतर सज़ा कोई नहीं लगी थी मुझसे। कांच के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े ज़कवान के हाथ में घुस चुके थे। अनायशा होठों पर हाथ रख हक्का बक्का से उसका ये जुनूनी अंदाज देख रही थी। इतना गुस्सा तो ज़कवान के खुद पर हाथ उठाने पर उससे नहीं आया था, जितना गुस्सा ज़कवान को खुद पर था। अपने हाथ को इस तरह बुरी तरह जख्मी कर देने के बाद भी ज़कवान के चेहरे पर तकलीफ की ज़रा सी आसार नहीं थे, जबकि अनायशा देख उसकी तकलीफ देख तड़प उठी थी। ये क्या किया है आपने? आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ऐसा कौन करता है भला खुद के साथ? अनायशा आंसुओं भरी आंखों के साथ उसे देखती उसका हाथ थाम गई थी। वो इस वक्त ज़कवान की तकलीफ देख जैसे अपना आप खो गई थी। वो भूल चुकी थी कि ज़कवान जतोई के सामने उसने अपनी फीलिंग्स कभी वाजे नहीं होने दी थी। इस वक्त उसे अगर याद था तो सिर्फ ये कि ज़कवान जतोई तकलीफ में है। अनायशा उसके हिसार तोड़कर उठी थी और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती उसके ज़ख्म साफ करने लगी थी। चोट ज़कवान को लगी थी, मगर तकलीफ के आसार अनायशा के चेहरे पर थे। ज़कवान को अपनी सरदारनी की इस दीवानगी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। वो खामोश बैठा पुरसकून सा अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मंजर देख रहा था, जहाँ उसकी सरदारनी उसके लिए रो रही थी। और पूरी अपनी सरदारनी की आंखों में अगर आंसू दिखना चाहता था, वो भी सिर्फ अपने लिए। और आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अनायशा बहुत अजियत के ज़ेरे असर कांच निकाल कर उससे ज़ख्म साफ करती वापस उसकी जानिब पलटी थी और बिना किसी बात का ख्याल किए उसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे गुस्से से उसे अपने करीब की कर गई थी। ज़कवान जतोई, तुम आखिर हो क्या? क्यों नफरत नहीं करने देते खुद से? जब मैं तुमसे दूर जाती हूँ, तुमसे नफरत करने की कोशिश करती हूँ, कोई अमल करके मेरी उस नफरत की दीवार तोड़ देते हो।
नहीं करना चाहती मैं तुम जैसे संगदिल और बेरहम इंसान से मोहब्बत। जो इंसान दूसरों की मोहब्बत के मामले में इतना जालिम है, वो भला मेरी मोहब्बत में मुझे किस कदर तड़पाएगा। मगर न जाने क्यों तुम्हारे मामले में मेरा बस नहीं चल रहा अपने दिल पर। बहुत बुरे हो तुम ज़कवान जतोई। अनायशा उसका गुरूबान मुट्ठियों में जकड़े बोलती है। ज़कवान जतोई जो मवत कर गई थी, जाने अनजाने में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। उससे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। ज़कवान इस मुकाम पर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसके बालों में हाथ फंसाए उसे अपनी अपनी जानिब खींचता, उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया था। अनायशा उसके इस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जी जान से लरज उठी थी, मगर आज वो उससे दूर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी गिरबान पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त किए उसे सीने से लगी कपकपा उठी थी। ज़कवान के लम्स में दीवानगी, तड़प, बेकरारी, गुस्सा और बेपनाह चाहत थी। वो शायद अभी तक अपने आप से ये भी इकरार नहीं कर पाया था कि ये लड़की उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी। ये उसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। ज़कवान अनायशा की कमर में अपना जख्मी हाथ हायल करता उसे अपने साथ लगा गया था। अनायशा आँख की सख्ती से नीचे उसकी जनूनियत भरा लम्स बर्दाश्त करती रही थी, जो उसे आज खुद से दूर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ज़कवान जतोई न जाने कब तक इन पुरकैफ लम्हों में खोकर अपनी रूह को सराब करता रहता, जब अनायशा की बिखरती सांसों ने उसे एहसास दिलाया था कि उसे इस नाजुक जान पर कुछ ज्यादा ही मुश्किल में डाल दिया था। उसकी नाजुक सी सरदारनी उसके मुंह से मंजूर जज्बों का मुकाबला करने के मामले में हद से ज्यादा नाजुक थी। ज़कवान जतोई ने ना चाहते हुए भी उसकी गैर होती हालत को देख उसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी। अनायशा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे अभी सारा खून छलक पड़ेगा। वो उसकी खुद पर जमी बेबाक निगाहों का सामना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अपनी सांसों को नॉर्मल डगर पर लाने की कोशिश करते वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। ज़कवान तो अपनी सरदारनी की खुद में ही छुपने की इस अदा पर कुर्बान जाता उसे अपने सीने में भींच गया था।